वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से सरप्राइजेज हैं, कौन से गिफ्ट हैं जो यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से या फिर आप कह लीजिए भगवान की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी करियर या जॉब से रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी लाइफ में 3 महीनों में किस तरह से अपने गोल्स या एम्स पर फोकस करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो भी पता लगेगा। अगर किसी की शादी लायक उम्र है, आप शादी के लिए सर्च कर रहे हो, तो कोई भी आपकी लाइफ में जो नया चेंज आ रहा है वो क्या है। और अगर आप कहीं पे अब्रॉड जाना चाहते हो, कहीं पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो क्या आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में वो चेंज आएगा या नहीं। तो ये सारी बातें आपको आज की रीडिंग में पता लगेंगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है और इस रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से ही आई है। और बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे मैम पिक ए कार्ड रीडिंग मत बनाइएगा, कलेक्टिव रीडिंग करिएगा, हमें आसानी रहती है। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियो आ रही है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ जो आपके कार्ड्स निकले हैं, देखिए अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको फेमिनिन एनर्जी से रिसीव होंगी। मतलब कोई भी मदर लाइक एनर्जी वो किसी में भी हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी ज़रूरी नहीं है किसी मेल बॉडी के अंदर हो। और अभी तक तो मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया भी है, कई दफ़ा बताया है कि फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई आपको बहुत केयर कर रहा है, आपको नर्चर करता है, आपको इमोशनली किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपको सपोर्ट करता है। और उसकी फेमिनिन क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में आपको रिसीव होने वाली हैं। तो ये उन लोगों से भी रेजोनेट करेगा कि जिनकी लव लाइफ में ना प्यार और इमोशनल अटैचमेंट मिसिंग था। तो अगले 3 महीनों में आपको लगेगा कि आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आपको नया मिल सकता है जो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी का हो, जो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, आपको लव दे, आपकी केयर करे, आपको इमोशनली सपोर्ट करे। और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक ये पर्सन कहाँ था, क्यों इतने सालों से मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला था जिसके साथ बात करके, जिसके साथ वक्त गुजार के मुझे ऐसा लगे कि मैं कंप्लीट हो गई हूँ। तो ये पर्सन, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो अगले 3 महीनों में आपको मिल सकते हैं। और स्टार्टिंग में ये रिलेशन ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। और अगर आपको कोई ऑलरेडी ऐसा पर्सन मिल चुका है तो मुझे लगता है अगले 3 महीने ये रिलेशन आपका नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी और ये यूनिवर्स का ही गिफ्ट होगा कि अब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी या टॉक्सिक पीपल, उनका जाने का टाइम आ रहा है। तो अगर आप किसी पे बहुत सालों से अटके हुए हो, कोई डिसीजन आपने लेना है या फिर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं और आपको उन चॉइसेस में से किसी एक फाइनल चॉइस के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो ये जो 3 महीने होंगे आपकी लाइफ के, इन 3 महीनों में आपको अपने डिसीजंस की क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों को ये क्लैरिटी मिलेगी किसी से कंसल्टेशन लेने के बाद। और ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेशन कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन हो, गाइडेंस हो। ऐसा भी हो सकता है कि घर के परिवार में जो सदस्य हैं, घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली आपकी, आप उनसे कोई बात डिस्कस करते हो तो शायद आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपके उस डिसीजन को वेलकम करेंगे या फिर आपको उस डिसीजन के ऊपर दोबारा सोचने के लिए टाइम दे सकते हैं।
मुझे तो कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग शादी के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ऐसे निकले हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में लव लाइफ को हमेशा से ही जज किया है दूसरे लोगों ने। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो आपकी लव लाइफ से जलते हैं, या अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड कपल को नज़र जल्दी लग जाती होगी, या आपको ऐसा लगता होगा कि हम कहीं भी जब साथ में जाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कहीं पर ट्रैवल करते करते रास्ते में अचानक फ़ाइट हो जाती है, मूड ख़राब हो जाता है, या कोई ऐसी पुरानी बात बीच में आ जाती है जिसको लेकर झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी ही होती है। तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस के लिए यहाँ पर ये निकल कर आया है कार्ड्स में कि आपको ना अपनी प्लानिंग और अपने कोई भी स्ट्रैटेजी है फ्यूचर के लिए, वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से पहले से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक कपल हो, आपके बीच में कोई बात हुई है, या कहीं आप पे घूमने जा रहे हो, या कहीं रिलीजियस प्लेस पर आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जा रहे हो, कुछ लोग होते हैं 6 महीने पहले ही बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम अभी से 6 महीने बाद प्लान कर रहे हैं कि हम शिरडी साईं बाबा के माथा टेकने जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने से कुछ ही दिन पहले बताते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे प्लान बना है तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों की ना स्पिरिचुअल जर्नी या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना, ऐसा कोई प्लान बन रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस बात को बार बार फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर ना करें। जैसे एक बार आप बता दिया या 2 बार ही बता दिया तो ठीक है, लेकिन बार बार उस बात को ना बताएं। शायद आपका जो प्लान है वो पोस्टपोन हो सकता है। और कुछ लोगों का ये प्लान मुझे लगता है पिछले 3 या 5 सालों से ऑलरेडी पोस्टपोन होता हुआ आ रहा है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है शिरडी साईं बाबा जी का, वो मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे आपका कोई रिलीजियस ट्रिप या टूर या ट्रैवल होने वाला है, तो उसको लेकर ज़्यादा लोगों से चर्चा ना करें। और वैसे तो हमें सबको इनवाइट करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर जाना चाहिए, लेकिन आपके कार्ड्स में जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। शायद ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका ये जो प्लान है वो थोड़ा डिले हो सकता है या पोस्टपोन हो सकता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है अगले 3 महीनों में, और उस रीज़न से भी आप कहीं धार्मिक यात्रा करने वाले हो। कहीं पे जाके माथा टेकना, कहीं पे लंगर प्रसाद कराना, कहीं पर अपनी सर्विस देना जाकर, जैसे कुछ लोग गुरुद्वारा जाते हैं वहाँ पे लंगर सेवा करते हैं या प्रसाद वितरण की सेवा करते हैं। कुछ लोग काउंटर पे खड़े होकर किसी चीज़ की सेवा करते हैं। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका कोई इच्छा पूरी होने वाली है और आपने ये मन्नत मांग रखी होगी, और ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, बेबी बर्थ से, चाइल्ड बर्थ से। घर में किसी की शादी नहीं हो रही थी तो शायद अचानक 3 महीनों में शादी हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी इस इच्छा को लेकर जो पूरी हो चुकी होगी तो ग्रैटिट्यूड पे करने आप किसी तरह की धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र मिलने वाली है, और ये शायद उस पर्सन से आपको रोमांटिक ऑफ़र मिलेगी जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, या फिर जिनका अभी तक आप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर में किसी पुराने प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू को रिज़ॉल्व करने में आपको कोई हेल्प करने वाला है। जैसे अगर आपके घर में कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर घर में किसी बात को लेकर अपना घर बनाना है, या अपना प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है, या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी मैटर है, उसमें आपको किसी दूसरे पर्सन की वजह से हेल्प मिल सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सडनली अगले 3 महीनों में मिल सकते हैं। ये कोई
प्रोफेशनल भी हो सकता है या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको ऑलरेडी आपके मैटर के बारे में कई महीनों से पता है। तो आपको किसी भी चीज़ का कोई इंतज़ार है लीगल केस का कि वो रिज़ॉल्व हो जाए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट, तो आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है। अदर कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं वो उन लोगों के लिए दिखा रहे हैं जिनका अपनी ज़िंदगी में करियर या जॉब को लेकर अक्सर डुअलिटी में माइंड रहता है कि आप इतने टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, स्कॉलर हो या पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत शार्प ब्रेन है, आप किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करते, लेकिन आप जितना कैलिबर रखते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी पैकेज नहीं मिलता या उतना आपको लगता है कि जो डिज़र्व करते हो उतना पैसा आपकी लाइफ में नहीं है। तो शायद अगले 3 महीनों में आप अपने जीवन में किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करोगे कि बस मुझे इस जॉब में अब नहीं रहना, मुझे कुछ और स्टार्ट करना है। तो आपके अंदर ना एक वो कॉन्फिडेंस आएगा, एक रिस्क लेने का आपका एटीट्यूड चेंज होगा कि अब मुझे 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना, मुझे अगर कुछ करना है तो अपने बलबूते पर करना है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो मुझे आपकी वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बस ये लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो शायद थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे हो या वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की तलाश हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी वेल टू डू हो, आप अपने होमलैंड में काफ़ी अच्छा कर चुके हो, नाम अचीव कर चुके हो, पॉपुलैरिटी फेम अचीव कर चुके हो, सक्सेस आपकी लाइफ में आगे लिखी हुई है, लेकिन अगले 3 महीनों में जो भी आपकी मन की डिज़ायर है, आपका डिज़ायरेबल जॉब मिलने के हाई चांसेस हैं। तो जो लोग अपने कंट्री को छोड़कर किसी न्यू कंट्री या फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिज़नेस पर्पस से, चाहे एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, या किसी मल्टीनेशनल में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और वो आपको अब्रॉड भेज रही है कंपनी, तो आपके माइंड में थोड़े से ऐसे सवाल होंगे जो आपको डाउट देंगे कि पता नहीं वहाँ जाके मेरा फ्यूचर सेटल्ड होगा या नहीं होगा, पता नहीं जो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ ज़िंदगी से, अपनी इस जॉब से, उस कंट्री से, वो मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। डेफिनेटली होंगी, क्योंकि अगले 3 महीनों में आपको इच्छा पूर्ति का कार्ड यही कहता है जो आपकी रीडिंग में निकला है कि आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होने वाली है। हो सकता है ये इच्छा आपकी कई सालों से मन में चल रही हो लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कई बार आप बहुत नज़दीक पहुंचते थे अपनी लाइफ में सक्सेस के, अचीवमेंट के, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो एट द एंड कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता था कि आपकी वो इच्छा पूरी होते होते डिले करती है और उस चीज़ से आपको एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और कई बार आपके माइंड में ये सवाल भी आते होंगे कि कहीं किसी ने मेरे काम को, मेरे बिज़नेस को या मेरी लाइफ की ग्रोथ को रोक तो नहीं दिया, किसी ने मुझ पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या किसी ने मेरे ज़िंदगी में मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए या मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण किसी ने नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा ब्लैक मैजिक वाला टैंट्रम तो नहीं यूज़ किया। तो आपके लाइफ में ना ये बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलती रहती होंगी। लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है आपकी रीडिंग देखकर, आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपकी या तो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की दशाएं चल रही थी जहाँ पे आपके करियर में ब्रेक आना था या करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना था, या फिर आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल ऐसे थे जिनको आपने कंप्लीट करना था और उन कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करते हुए आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो कुछ लोगों को क्लियरली बताऊंगी कि आपकी डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस डेस्टिनी को पूरी तरह से अपनी लाइफ में फील करने के लिए या फुलफिलमेंट के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की होगी। आपकी लाइफ में इच्छाएं पूरी होती हैं लेकिन टाइम लगता है,
जैसे कुछ लोगों को अभी कोई बात मुंह से निकली नहीं, वो झट पूरी हो गई, और कुछ लोगों को लंबा खासा सालों साल का इंतज़ार करना पड़ता है अपनी लाइफ में उन इच्छाओं को पाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैरिज और रिलेशनशिप का कार्ड आया है। गाइज़ यहाँ पर ना आपके एक्स के आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं, और अगले 3 महीनों में शायद आप में से बहुत बिछड़े हुए प्रेमी वापस मिल सकते हैं। तो ये टोटली आपका चॉइस होगा, आपका डिसीजन होगा कि आप अपनी लाइफ में किसी एक्स को वापस आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी लाइफ तो ऑलरेडी आगे ग्रो कर रही है और अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में और भी नए लोग जुड़ेंगे। ये लव इंटरेस्ट हो या ये सोशल सर्कल आपका बड़ा हो जाए, या आप जहाँ काम करते हो आपको कोलीग्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना, आपका नेटवर्क बेसिकली बिल्डअप हो रहा है। तो आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन काफ़ी नए लोगों से बनने वाला है, और उसमें से लकली शायद आप अपने किसी सोलमेट से भी मिल सकते हो अगले आने वाले 3 महीनों में। तो कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बोलूँगी कि आपका लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। आप शायद लाइफ को फ्लिप साइड की तरफ भी एक्सप्लोर करने में आप इंटरेस्ट लोगे। शायद आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स थे जहाँ पर आप रिजिड थे, चेंज नहीं होना चाहते थे, और आपको चेंज से डर लगता था। जैसे कुछ लोग बदलाव को पसंद नहीं करते, जैसे किसी को अगर ब्लैक कलर पसंद है तो वो सालों साल उस ब्लैक कलर को अपनी ज़िंदगी में अपनाए रखेगा। उसी रंग के कपड़े पहनना, उसी कलर के शूज़ लेना, उसी कलर के हैंडबैग लेना, वॉलेट रखना, ये सबके लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। और अगर हम सडनली उस पर्सन को बोल दें कि आपने काले रंग को इस्तेमाल नहीं करना, तो पहले उसके माइंड में ये बात आती है कि जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ एकदम से कैसे छोड़ दूँ, मेरा तो फेवरेट कलर ही ब्लैक है। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको ना कुछ लाइफ में चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर किसी ऐसे रिलेशन पे आप अटके हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, अगर आप उस पर्सन से आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ आप आगे शादी देखते हो, फ्यूचर देखते हो, हैप्पी फैमिली देखते हो, एक अच्छी मैरिड लाइफ सोचते हो, और शायद आपने अपने पार्टनर से इन बातों को लेकर डिस्कशन भी किया होगा, लेकिन जो आपके कार्ड्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हो अपने रिश्तों को लेकर, सिक्योर भी रहे हो, पोजेसिव भी रहे हो। आप जल्दी किसी रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाते, आपको टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी ब्रेकअप हुआ और विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स उनका कोई नया रिलेशन बन जाता है। लेकिन आप ऐसे हो कि कोई ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस ब्रेकअप से बाहर निकलते निकलते आपको साल भर बीत जाता है, और कई बार तो कई साल हो जाते हैं कि आप सिंगलहुड को एंजॉय करते हो। तो मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका जो लाइफ को देखने का परसेप्शन है या पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है। अब आप क्या करोगे कि आपको लगेगा कि लाइफ में लोगों से मिलना चाहिए, नए लोगों को ज़िंदगी में अवसर देना चाहिए। अगर कोई आपको ज़िंदगी में पसंद करता है, कोई आपका क्रश है, कोई आपको लाइक करता है और वो आपको प्रपोज़ करता है, तो शायद आप उन्हें मौका देना स्टार्ट कर दोगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगले 3 महीनों में फोकस रखोगे, जो आपकी मेंटल पीस को बढ़ाएगा, आपके अंदर बैलेंस लेकर आएगा, और आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने वाले हो कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो आपका ना बेसिकली जो थिंकिंग है या आपका थॉट पैटर्न है, उसका हॉराइज़न ब्रॉडन हो रहा है। तो आप एक बड़े लेंथ से दुनिया को देखोगे और आप जजमेंटल नहीं बनोगे। आपकी लाइफ की कुछ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और कुछ पैटर्न्स को लेट गो करने का टाइम आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ अगले 3 महीने आप अपनी लाइफ को
बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, खुश रहें। और कोई भी आपके अंदर क्रिएटिव स्किल है, टैलेंट है, आपके अंदर किसी तरह का अगर डर रहता है कि सामने वाला पता नहीं मुझे जज करेगा, तो उस फियर को लेट गो कर दो। अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय करो, अपने आप को किसी से कम मत समझो और ना ही अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी होने दो। तो नए लोगों को चांस दो। कुछ लोग पुराने आ रहे हैं और कुछ नए लोग आ रहे हैं। चॉइस आपका है कि आपने अगले 3 महीनों में अपने जीवन में आगे किस तरह बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे शादी के भी अवसर मिलेंगे, नए प्रपोजल्स भी मिलेंगे, न्यू फ्रेंडशिप्स भी बनेंगी और आपका जो ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो नज़रिया है वो भी चेंज होगा। तो बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव तभी होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेकर आगे चलो। नहीं तो ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं। अगर आप इसके लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर सोचते रह जाओगे कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, तो देखिए अच्छा टाइम लाना पड़ता है। हो सकता है ये रीडिंग भी आपको एक गाइडेंस के रूप में ही मिला है। शायद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसका सल्यूशन आपको अगले 3 महीनों में मिलना ज़रूरी नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, कनेक्ट हुआ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर कमेंट ज़रूर करा करें और मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप लोग चैनल से जुड़ते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए से नए वीडियोस लेकर आऊँ। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।